हमारे वज़ीर आज़म को हमारी सरजमी पे बैठ के ललकारा है। पूरी कौम लड़ रही है, जद्दोजहद कर रही है। आपने जो जुल्म सितम हम पे ढाया, हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों पे ढाया, एक तरफ आप मकबूजा कश्मीर की पिक्चर रख लें, एक तरफ आप पाकिस्तान में जो पिछले 7 महीने से हो रहा है उसकी पिक्चर रख लें, तो आपको वाजिया पैगाम मिल जाएगा कि आप किसी पाकिस्तान में, किसी आजाद मुल्क में जहाँ कोई कानून है वहाँ नहीं, बल्कि मकबूजा कश्मीर में बैठे और खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारड़। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये इस्लामाबाद का एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, सेंटोरस मॉल। यहाँ ये इस्लामाबाद का तकरीबन सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और सरदार तनवीर अलियास जो कि आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म है, PTI से ताल्लुक है, ये उनका सेंटोरस मॉल है। कल उन्होंने मंगला के अंदर एक तकरीब के अंदर शिरकत की जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने अमेरिका को खुश करने के लिए और अपने वो क्रेडिट लेने के लिए कुछ इस तरह के बयानात दिए और वहाँ पे सारी वन साइडेड गुफ्तगू की। कश्मीरियों के वजीर आज़म सरदार तनवीर अलियास उठे, उन्होंने कहा वजीर आज़म साहब आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं, आज़ाद कश्मीर में मंगला में आए हैं, तो लिहाजा आप हमारी भी बात करें, हम पर होने वाले मुजालिम की भी बात करें, हमारे हकूक की भी बात करें। लेकिन शहबाज शरीफ को वो बात गिरा गुजरी। आप जानते हैं कल जो कुछ वहाँ पे तकरीब के अंदर हुआ, उसके बाद सरदार तनवीर अलियास की गाड़ी को रोका गया। गाड़ी रोकने के बाद वो धमकियां दी गई और फिर रात को ही इस सेंटोरस मॉल को बंद कर दिया गया। ये सूरत हाल जनाब बनी हुई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो रही है, पाकिस्तान के अंदर मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, लेकिन इस्लामाबाद एक बड़ा शॉपिंग मॉल जहां से करोड़ों का टैक्स आता है उसको फिर पुलिस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सील कर दिया गया। ये तारें पीछे आप बिछी हुई देख सकते हैं, पुलिस है, सिक्योरिटी है। यहाँ ये रोड पहले बंद की गई थी, एहतजाज भी हो रहा था, अभी भी यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं। तो ये शहबाज शरीफ अब इस हद तक जा चुका, लेकिन यहाँ के जितने भी लोग हैं वो कहते हैं शहबाज शरीफ की ऐसी की तैसी। हम जाएंगे डी चौक भी, हम हर तरह से एहतजाज करेंगे। कैसे ये अपनी पुलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैसे इस कदर ये कैसे गिर सकते हैं कि एक बिजनेस की जगह है, एक कमर्शियल जगह है और आपका इख्तलाफ है तो आपने उसे भी बंद कर दिया। तो यहाँ तक मामलात जनाब पहुँच चुके हैं। जी मैम, आज ये हम सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद में खड़े हुए हैं और ये तनवीर अलियास साहब का है जो कि आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म है, उनका ताल्लुक PTI से है और ये हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ करने में इस हद तक गिर चुकी है कि शहबाज गिल हो जाएं, आज़म सवाती हो जाएं, पहले अरशद शरीफ का कत्ल हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी आज खुद नोटिस दिया। तो अभी तक इस हुकूमत को चैन नहीं आ रहा, सब्र नहीं आ रहा, इनकी आग जो बदले की आग है वो ठंडी नहीं हो रही और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करते ही जा रहे हैं। क्या कहेंगे? जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो मिट जाता है। अब इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म का घर जाने का टाइम आ चुका है, मिटने का टाइम आ चुका है। जिस रात इसने जेल में जाना था उससे एक रात पहले ये वज़ीर आज़म बन गया, ये इम्पोर्ट होके आया और इसके अंदर इंतकामी कार्रवाई जो पिछले 7 महीने में, चाहे साहवी हो, कोई वर्कर हो, कोई माँ बहन हो, इन्होंने चादर और 4 दीवारी को बुरी तरह से पामाल किया। सियासत में अख्तलाफ होते हैं, सियासत में इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, मगर इस लेवल तक कोई नहीं गिरता। इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस कौम के अंदर तमाम अदारों के लिए नफरत पैदा कर दी, एक ऐसा बीज बोया जो शायद ही खत्म हो सके। और जो कल मंगला के अंदर हुआ, मंगला में कश्मीरियों की सरजमी पे खड़े होके इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने सिर्फ अपने आप को क्रेडिट देना चाहा, कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगान करने की कोशिश की, कश्मीरियों की कुर्बानियों को हमेशा की तरह, जिस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत के चोर सरबराह, जिन्हें हम तो सरबराह नहीं कहते, वो चोर डाकू माफिया जो पिछले 7 महीने से कर रहे हैं नजरअंदाज, हमारा फंड रोक के बैठे हुए हैं। तो हम इन्हें बताना चाहते हैं जो आपने करना था वो आपने कर लिया। कल आपने हमारी रियासत के ऊपर हमारे वज़ीर आज़म को हमारी सरजमी पे बैठ के ललकारा है, हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से देने जा रहे हैं। आप अगर सेंटोरस मॉल नहीं खोलेंगे, अब चाहे कोई भी हुकूमत हो जो कश्मीरियों के साथ इंतकामी कार्रवाई करना चाहेगी, हमारे फंड रोकने चाहेगी, उन्हें सरदार तनवीर अलियास जैसा वजीर आजम टक्कर देगा और हम इंशाअल्लाह मंगला डैम बंद करेंगे,
हम पाकिस्तान को अंधेरे में लेके जाएंगे। पाकिस्तानी कौम हमें प्यारी है, मगर ये पाकिस्तानी कौम जब पाकिस्तान में निकलेगी, पाकिस्तान की रोडें बंद करेगी, तो इसका जिम्मेदार ये क्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये क्राइम मिनिस्टर फिर इनको झेले, क्योंकि अब बात कश्मीर की और कश्मीरियों की और उस रियासत की आ गई है। हम नहीं डरते। क्राइम मिनिस्टर, आपने जो जुल्म सुतम हम पे ढाया, हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों पे ढाया, एक तरफ आप मकबूजा कश्मीर की पिक्चर रख लें, एक तरफ आप पाकिस्तान में जो पिछले 7 महीने से हो रहा है उसकी पिक्चर रख लें, तो आपको वाजिया पैगाम मिल जाएगा कि आप किसी पाकिस्तान में, किसी आजाद मुल्क में जहाँ कोई कानून है वहां नहीं, बल्कि मकबूजा कश्मीर में बैठे और खड़े हुए हैं। और अभी आप ये तारें दिखाइएगा, इनसे पूछें कि ये कौन से आर्डर हैं, ये कौन सा कानून है। मैं तो ये समझती हूँ पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है, तो आप किस कानून के तहत अरशद शरीफ को शहीद करवा गए? आप किस कानून के तहत माँ बहनों की इज्जत ना कर सके? आप किस कानून के तहत 6 महीने की बच्ची को 2 रात जेल में रखा? इसका जवाब आपको देना होगा। अगर आप सियासी इंतकामी कार्रवाई पे उतरे हुए हैं तो अब वक्त आ चुका है। पूरी कौम लड़ रही है, जद्दोजहद कर रही है, मगर जो जद्दोजहद अब सरदार तनवीर इलियास करेगा, उस रियासत कश्मीर जो जन्नत की निशानी है, उस रियासत के बशिंदे करेंगे, तो आपको लग पता जाना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक हमारे दोस्त मौजूद हैं और ये सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनसे मैं ज़रा आपको बताने के लिए पूछना चाहता हूँ मुकम्मल तफसील कि तैयब, आप सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ एहतजाज भी हुआ, सड़क भी बंद है, अभी भी ये सारी तारें लगी हुई हैं, ये वाकया कैसे पेश आया? आप इस्लामाबाद पुलिस को भी फॉलो करते हैं, ज़्यादातर आपका वही बीट है, तो ये ज़रा बताइए कि हुआ क्या? जी देखिए, इस हवाले से मैं क्योंकि सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे नारेबाजी की गई इनकी जानिब से, प्रोटेस्टर की जानिब से, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इस्लामाबाद पुलिस के जो सीनियर कमांडर है DIG सुहेल जफर चट्टा, वो खुद भी यहाँ पे मौजूद थे। और ये मामला जो किया गया, ये रात को जो है वो इसको सील किया गया था सेंटोरस मॉल को, और एकदम से इस्लामाबाद पुलिस की एक बड़ी तादाद थी जो कि आई और अचानक से इनको ऑर्डर्स दिए गए कि आप लोग जो है वो फिलफौर सेंटोरस मॉल को खाली करें। हमें हिदायत है कि इसको मॉल को खाली करवा कर सील करना है। नहीं, वजह क्या है? किस वजह से? कोई नशा पकड़ा गया, कोई बम पकड़ा गया, क्या रीजन क्या है? सर, कोई नशा नहीं पकड़ा गया, कोई बम नहीं पकड़ा गया, ना कोई एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही थी इलीगल। ये एक बनाया गया है, वो जो रिसेंटली आपको पता है मंगला के अंदर कल हुआ। नहीं, वो तो हुआ, लेकिन उससे पहले आग लगी थी, उसको इन्होंने एक वो बनाया है, फ्रंट इशू बनाया है कि ये हमारा मेन टारगेट है। और उस इशू को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए ये इन्होंने सेंटोरस मॉल को ब्लॉक किया है। इस तरह की कोई बात नहीं थी। बेसिक इशू ये है, कल मंगला में वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर ने जो खिताब किया, उस हवाले से ये मामला जो है वो गर्दिश वहां से चला और यहाँ सेंटोरस मॉल में आकर वजीर आजम शहबाज शरीफ का जो इंतकामी कार्रवाई थी वो यहाँ पर आके खत्म हुई है, और इस हवाले से यहाँ पर सेंटोरस मॉल को सील कर दिया गया है। हम देख रहे हैं ये इंतहाई सुहेल जफर चट्टा ने सील किया है, सुहेल जफर चट्टा साहब, और ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से सील किया गया। और ये हिदायत बेसिकली ये कमांडर हैं जो कि लीड कर रहे हैं, लेकिन इनका इसमें कोई रोल नहीं है। बेसिक जो इसमें मामलात है वो हुक्म है इनको वजीर आजम ऑफिस की जानिब से, जराए के मुताबिक जो हमारा जो जराए है। और ये एक वाजिया चीज है, आप देख लें कि कल मांगला में ये एक हादसा हुआ, ये बयान सामने आया, और उसके फौरन बाद रात को इस्लामाबाद पुलिस का एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में, जो कि एक इंतहाई बिजनेस की जगह है, इस्लामाबाद का बड़ा मॉल है, बिजनेस हब है। अच्छा, मुझे ये बताएं, सुबह जब एहतजाज हुआ यहाँ पे लोग थे, तो क्या सिक्योरिटी पुलिस वगैरह आई थी या क्या सोचा? रोड बंद थी? जी, रोड दोनों तरफ से बंद थी। यहाँ पे हम देख रहे थे कि प्रोटेस्टर जो थे रोड्स के ऊपर बैठे हुए थे। जो प्रोटेस्टर थे वो यहाँ पे पोस्टर्स लगाकर और कुछ चार्ट्स वगैरह और कुछ ऐसी कुछ चीजें उन्होंने पकड़ के, तो ये डंडे वगैरह उनके हाथों में थे, लाइक वो ऐसे रोड्स के ऊपर बैठे हुए थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। अच्छा। किसी किस्म की कोई मारपीट नहीं थी। कोई लेकिन अब हम पहुंचे, एहतजाज खत्म हो चुका है, रोड तो जिना एवेन्यू चल रहा है, ये रोड सामने जो डी चौक की तरफ जाती है, तो किस बेस पे ये एहतजाज खत्म हुआ? असल में देखें कि जो प्रोटेस्टर थे उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। प्रोटेस्टर की तादाद जो थी वो कम थी। वो वर्किंग लोग थे जो यहाँ पे काम अंदर करते थे, और वो लोग रोड के ऊपर बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इन्होंने जो ट्रैफिक पुलिस थी, उन्होंने ट्रैफिक को जब बहाल कर दिया, तो उनको जो लोग रोड के ऊपर बैठे हुए थे उन्हें उठना पड़ा। इसकी वजह से
जबरदस्ती उठना पड़ा। उनको उठना पड़ा और एक साइड से इन्होंने खोल दिया। पहले ऊपर वाली साइड चल रही थी, अब नीचे वाली साइड भी इस्लामाबाद पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने ये साइड खोल दी है। और फिर वो जब प्रोटेस्टर उठ के साइड पे हुए हैं फुटपाथ के नज़दीक, तो फिर हम देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर हैं खाना खाने के बाद राइट लेफ्ट हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि बस थोड़ी तादाद थी और हम देख रहे हैं कि शायद दोबारा प्रोटेस्टर आ जाएं और दोबारा एहतजाज। ये जी सारा मामला है जो आपने देख लिया कि यहाँ किस तरह इंतकामी कार्रवाइयों में ये हुकूमत, ये लोग, ये इम्पोर्टेड, ये सारे गिर चुके हैं कि मुल्क तबाह हो रहा है, इकॉनमी का बुरा हाल है। ये इंतकामी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। कभी अरशद शरीफ को कत्ल करवा दिया। अरशद शरीफ के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमोटो नोटिस लिया, आज खुद नोटिस लिया और कहा कि आज रात तक अरशद शरीफ के कत्ल का जो मुकदमा है वो दर्ज होना चाहिए। तो आज रात तक उम्मीद है मुकदमा दर्ज हो जाएगा। कल फिर कार्रवाई होगी हुकूमत से और तमाम अदारों से बड़ी सख्ती से। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कल तक हर सूरत में जो तहकीकाती कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिए। हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में आ चुकी है। FIR दर्ज करने का मुतालबा भी हो चुका है। वो तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। तो वो सारा मामला भी एक तरफ हो रहा है कि अरशद शरीफ को भी इंसाफ देने के लिए अब बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। असद मजीद साहब को तलब किया गया है कि आप सेक्रेटरी खारजा हैं, तो लिहाजा आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वो रिपोर्ट सामने रखें। FIR भी दर्ज होगी। और दूसरी तरफ ये सारी इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन लोगों का जो मीटर है वो घुमा हुआ है, पारा हाई है। वो कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ की पॉलिसियों को, शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।